रोड नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, वीडियो सीओ सम्मान मान नहीं देते हैं। वो एकता को बनाए रखने के लिए निश्चित तौर से राज्य में तेज और तेजस्वी की सरकार और लालू यादव के नेतृत्व में वो सरकार बननी चाहिए। नेताओं ने अपने स्तर को इतना गिरा दिया है, भ्रष्टाचार इतना, अपने विकास कामों में कमीशन लेके अपनी नैतिकता का इतना पतन हो गया है कि आज हम जैसे अच्छे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल डेवी और हम आपके साथ हैं महेश। 2020 का चुनावी संग्राम चालू है। राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रत्याशी अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज हम लोग इस चुनावी दंगल में जो है सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के हम लोग कोलाचक में हैं, जहां के हमारे साथ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं ललन यादव जी। उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्षेत्र की जनता के साथ क्या समस्या और किन समस्याओं को लेकर के वो इस चुनावी समर में आए हुए हैं। आपने देखा होगा बिहार में नीतीश कुमार की सरकार में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ा है। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का जो रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के आधार पर आप देखेंगे कि माँ बहने पर जो अत्याचार बढ़ी है उसका कोई जवाब नहीं है राज्य सरकार पर, और राज्य सरकार ने उस दिशा में कोई कार्रवाई भी नहीं की है। सुल्तानगंज में सर आप चुनावी समर में आए हुए हैं, यहाँ पे सर यहाँ की क्या मुख्य समस्याएं रही है? यहाँ खास तौर से जो समस्या देखी जा रही है, यहाँ शिक्षा के मामले में बहुत अभाव है। कहीं 6ठी 7वीं तक पढ़ाई है, 8th की पढ़ाई नहीं है, तो उसमें क्या होती है, यहाँ के लड़कियों को दूर स्कूल पे जाना पड़ता है। तो जो बिहार में गिरती विधि व्यवस्था है उसको देखते हुए परिवार के लोग, गार्जियन अपनी बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते हैं, तो 6 तक ही पढ़ाई जाती है। तो उसके चलते क्या होता है, बिहार की लिटरेसी गिर रही है। प्रमुख मुद्दा है यहाँ का शिक्षा का स्तर गिरना, विकास नहीं है। 15 सालों में जो भी यहाँ के जनता के प्रतिनिधि रहे, अब उनकी क्या मजबूरी रही ये मुझे पता नहीं, क्योंकि सत्ता तो उन्हीं की थी। और आपको बिहार का इतिहास होगा, सुल्तानगंज का आज तक देश की आज़ादी के बाद, स्वतंत्रता की आज़ादी के बाद देश से जो भी यहाँ से सुल्तानगंज से विधायक हुए हैं, उसी का राज्य में सरकार बनी है। तो इससे स्पष्ट है कि 15 साल जो जदयू की सरकार रही है, उनके विधायक यहाँ रहे हैं, वो विकास नहीं करना चाहे, सिर्फ लोट खसोट में रहे। क्या मजबूरी रही, उन्हीं का जवाब देंगे। आप देखिए, रोड नहीं है, इंदिरा आवास नहीं है, वीडियो सीओ सम्मान मान नहीं देते हैं। थाने पर कोई पर्चे दाखिल करने जाते हैं, FIR जिसको यहाँ कहते हैं कि पर्चे दाखिल करने जाते हैं तो बिना पैसे लिए नहीं, तो भ्रष्टाचार है। मैं अगर जनता ने मुझे काम करने का मौका दिया तो मैं ये नहीं जानता हूँ कि राज्य के स्तर पर और देश के स्तर पर भ्रष्टाचार का क्या स्तर होगा, लेकिन मैं यहाँ की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि ब्लॉक में और थाने में भ्रष्टाचार समाप्त होगा। अगर भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तो मैं निश्चित तौर से विधायक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं करूंगा। क्षेत्र में हर जगह घूम रहे थे, हर जगह के लोगों की अपनी अपनी एक राय होती थी। सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र को अनुमंडल बनाने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में भी इसको लेकर के काफ़ी जोर शोर पड़ा हुआ था, जिसमें कि वहाँ पर भी जनप्रतिनिधि आए और तरह तरह के दावा किए, वो कहीं कहीं दावा हवा ही हो गई। फिर 2015 में आए, वो भी दावा किए गए कि 2015 में हम जीतने के बाद सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र को अनुमंडल बनाएंगे। वो भी कहीं कहीं जनता की ये कहना है कि जो भी दावा नेताओं के द्वारा की जा रही है, कहीं कहीं हवा ही है। मैं दावे पर तो विश्वास नहीं करता हूँ, ये पता नहीं राज्य में सत्ता किसकी आएगी, लेकिन मेरा जो एक विधायक के रूप में एक नैतिक दायित्व बनता है, उस दायित्व में जनता के हर मांगों को हम उसके लिए संघर्ष करेंगे और जनता के साथ प्रदर्शन करेंगे। उसका रिजल्ट जो भी हो, राज्य सरकार उस पर निर्णय देना चाहे या नहीं देना चाहे, वो राज्य सरकार का निर्णय है, लेकिन जनता का जो नीड है उसको। लेकिन यहाँ नेताओं की विजन की कमी है। आप अनुमंडल बनाइए, आप सामुदायिक भवन बनाइए, अरे सबसे पहले आप बेरोजगारी तो दूर कीजिए। जब अगर युवाओं के हाथ में रोजगार होगा, बहन के हाथ में कलम होगा, वो लिटरेसी रेट बढ़ेगा तो सब रोजगार मिलेगा, हर चीज़ का समस्या का समाधान होगा। नेताओं को तो कुछ नहीं, आज के नेताओं को तो कोई विजन नहीं है, सिर्फ जात के आधार पर बांटना है। वो कोयडी हैं, वो कुशवाहा हैं, वो यादव हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जनता भी जिम्मेवार है। जब 2015 का मैं चुनाव लड़ रहा था तो मैं यहाँ विकास के मुद्दे पर लड़ने आया था, लेकिन आवाम जनता ने ठीक है मुझे स्नेह दिया, लेकिन आम जनता की राय थी कि तुम सिंबल लेकर आओ। तो सिंबल लेने का मतलब है कि आप इंसान और कार्य करने वाले को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप जातीय आधार पर बट रहे हैं। और जब तक जातीय आधार पर राजनीति होगी तो वहाँ का विकास नहीं हो सकता, ना राज्य का विकास हो सकता है, ना उस विधानसभा का विकास हो सकता है। मैं आपके माध्यम से जनता को अपील करना चाहूँगा,
आप जात के आधार पर और पार्टी के कैडर के आधार पर मतदान ना करें। निश्चित तौर से जो कार्य करने वाले हैं, जो आपके साथ विकास के साथ संघर्ष कर रहे हैं, उनको मतदान करें। और देश में जो कॉमनल ताकतें बढ़ रही है, उस ताकत को रोकने के लिए बाप दादाओं ने जिस राज्य के लिए, देश के लिए कुर्बानी दी है, वो एकता को बनाए रखने के लिए निश्चित तौर से राज्य में तेज और तेजस्वी की सरकार और लालू यादव के नेतृत्व में वो सरकार बननी चाहिए। और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार को हटाने के लिए राहुल गांधी की सरकार को स्थापित करना जरूरी है। आज आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखेंगे एक ऐसी शक्ति काम कर रही है। कभी हिंदू मुसलमान के घर में और मुसलमान हिंदू के घर में जाने से नहीं डरता था, लेकिन आज का माहौल क्या है? आप बगल के राज्यों में, यूपी में आप देखिए, शाम के 7 बजे के बाद माँ बहनें निकलना नहीं चाहती है। क्या है? 376 का केस ज्यादा बढ़ रहा है। इसके रीजंस क्या है? क्योंकि आपका विधि व्यवस्था पे कंट्रोल नहीं, क्योंकि आप थानेदार से लेकर पुलिस अधीक्षक तक का पर पैसा वसूली करते हैं। मैं एक पुलिस अधीक्षक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो मेरे मित्र हैं। उनसे मैंने पूछा कि भैया आप कैसे जिले चले गए? उसने कहा मैंने डाक बोल के 70 लाख रुपए में गया। जो जिले के पुलिस अधीक्षक 70 लाख रुपए देके जाते हैं, वो थानेदार से पैसे वसूलेंगे। थानेदार किससे पैसा वसूलेगा? वो पर्चे दाखिल करने के लिए जो FIR गरीब गुरबाएंगे उनसे पैसे। तो एक तो ये टीम है, इस राज्य को RCP टैक्स से मुक्त करना होगा। जब तक RCP टैक्स लगेगा, तब आप GST दे रहे हैं, RCP टैक्स भी दीजिए, तो राज्य में विकास कहाँ से होगा? सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र में जो आप चुनाव लड़ने आए हुए हैं, आपका मेन मुद्दा क्या है? किस मुद्दे को लेकर कब जनता के बीच में? निश्चित तौर से यहाँ भ्रष्टाचार है, लिटरेसी बढ़ाना है, युवाओं की बेरोजगारी को समाप्त करना है। वो मेरा मुख्य मुद्दा है, उसी मुद्दे पर मैं काम कर रहा हूँ। युवाओं का क्या समर्थन मिल रहा है आपको इस मुद्दों को लेकर के? युवा, आज के युवा को कार्य करने वाला व्यक्ति चाहिए, युवा के साथ कदम चलाकर चलने वाला चाहिए। और समर्थन मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये आवाम आपको खुद दिख रहा है। ये कोई बुलाया हुआ भीड़ नहीं है। मेरे आने की सूचना यहाँ 15 मिनट 20 मिनट पहले है, वो खुद आप पता कर सकते हैं। जैसे कुछ युवाओं का कहना था कि पूर्व में जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे, वो जो जीत के गए, चुनाव जो उनकी हुई जीत करके जो गए, वो 5 साल के कार्यकाल में कभी भी हमारे विधानसभा क्षेत्र में नहीं आए। क्या वो पुनः फिर देखने को मिलेगा, पुनः सुनने को मिलेगा, ऐसा आशा? देखिए, उन्होंने क्या किया वो उनकी भूमिका है। आपके साथ ये क्या रहेगा? नहीं, हम तो जनता के न्याय के लिए ही संघर्ष कर रहे हैं। हम तो पहले भी दिखते थे, आज भी दिखेंगे। और निर्णय जनता का जो भी और ईश्वर का जो भी निर्णय हो, मैंने तो जो मेरे हाथ में फ़ोन रहता है वो सार्वजनिक हर बच्चों के पास वो फ़ोन नंबर रहता है। मैं तो संघर्ष करने के लिए ईश्वर ने मुझे भेजा ही है। मैं विधायक बनने के लिए नहीं आया हूँ, मैं जनता के न्याय के लिए संघर्ष करने के लिए आया हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चित तौर से मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर जनता ने प्रतिनिधि के तौर पर मुझे चुना तो अगले 5 सालों में मैं जनता के सामने ये वादा करता हूँ, मुझे किसी भी गांव में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। जनता खुद नाम पर वोट देगी। अगर एक विधायक जनता के साथ न्याय करना चाहेगा तो उसको दरवाजे अपनी पहचान के लिए वोट नहीं मांगने की आवश्यकता है। आप घर बैठिएगा, अगर जनता को न्याय मिलेगा तो आपके नाम पर वोट होगा। क्योंकि नेताओं ने अपने स्तर को इतना गिरा दिया है, भ्रष्टाचार इतना, अपने विकास कामों में कमीशन लेके अपनी नैतिकता का इतना पतन हो गया है कि आज हम जैसे अच्छे लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जैसा कि आपने देखा कि हमारे साथ सुल्तानगंज विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के प्रत्याशी थे ललन यादव जी। इन्होंने विकास के नाम पे, युवाओं के रोजगार के नाम पे, गरीबों के दबे कुचले के नाम पे, या फिर राज्य में शोषण के नाम पे, क्राइम को लेकर के बहुत सारे मुद्दाओं पे इनसे चर्चा हुई। इन्होंने कहा भी कि मैं जब भी विधानसभा जीत करके मैं पटना जाऊंगा, मैं युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सारे चीज़ों के लिए मैं काम करूंगा। और दोबारा जनता को ऐसा देखना नहीं पड़ेगा कि विधायक जीत करके जाते हैं और 5 साल के लिए नहीं आते हैं। अगले विधानसभा की ओर हम लोग चलते हैं। अपने कैमरा पर्सन चंदन के साथ महेश सिंह, सोशल टीवी।